हेलो एवरीवन, वेलकम टू वो क्यों नहीं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो टॉपिक अपने इलेक्ट्रिक ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड बनाए। ऐसा टॉपिक जो आपकी सिस्टम को रिलायबल बनाए, इफिशिएंट बनाए एंड इकोनॉमिकली परफेक्ट बनाए और आपका कंज्यूमर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिड्यूस करने के लिए उपयोग हो। यस, मैं आज बोल रहा हूँ स्मार्ट ग्रिड के बारे में। एंड स्मार्ट ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का क्या उपयोग हो सकता है और अपनी ग्रिड मोर इफिशिएंट, मोर रिलायबल किस तरीके से हो सकती है, आज हम देखने वाले हैं। तो वेलकम टू ओक्यूनी एंड प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके पहले हमें यह जानना होगा ग्रिड क्या है। ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिक ग्रिड। ओके, ग्रिड का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट्स हो, थर्मल पावर प्लांट्स हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, कोई भी एनर्जी जनरेटर जो एनर्जी जनरेट करता है उसको इंटरकनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के पास आती है, जो सिस्टम से आती है, इसको बोलते हैं हम ग्रिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑफिस में हूँ मैं, तो ये मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक किसी पर्टिकुलर पावर प्लांट से आ रही है। नो, ये एक ग्रिड होता है जिसमें नंबर ऑफ पावर प्लांट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो एक ग्रिड के थ्रू होती है। तो ग्रिड में नंबर ऑफ पावर प्लांट्स है, सबस्टेशंस है, ट्रांसफार्मर्स है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, और इस तरीके से पूरा जो सिस्टम से इट इज कॉल्ड ग्रिड। तो इसको ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड में एक जो हम यूज बोलते हैं कि जैसे डिमांड को फुलफिल करना होता है, तो कोई पावर प्लांट है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पावर प्लांट हम लेते हैं, जैसे कि एक थर्मल पावर प्लांट है और एक लोड है। तो थर्मल पावर प्लांट सपोज एक 10 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आपका लोड सपोज 8 मेगावाट का कंजम्पशन करता है, तो जो एक्स्ट्रा 2 मेगावाट है वो डाइवर्ट करते हैं वहां पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो। अदरवाइज वी कैन रिड्यूस द जनरेटिंग पावर प्लांट। ओके, तो ये इट इज कॉल्ड ग्रिड। और एल्स हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है तो ग्रिड मैनेज करती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो इट इज कॉल्ड ग्रिड। बट नाउअडेज हम स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट ग्रिड का मतलब क्या होता है ये पहले समझने की कोशिश करो। स्मार्ट ग्रिड एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें जो कम्युनिकेशंस होता है, जैसे कि हमने ग्रिड में बात किया कि कम्युनिकेशन सिर्फ पावर फ्लो जो होता है सिर्फ ग्रिड से कंज्यूमर तक होता है। बट अगर हम बात करते हैं स्मार्ट ग्रिड के बारे में, तो स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशंस होता है ये टू वे होता है, मतलब कंज्यूमर से ग्रिड तक और ग्रिड से कंज्यूमर तक। तो ये कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है ये हम जानेंगे। उसके पहले इसमें जो इंटेलिजेंस होती है, जो डिजिटल कम्युनिकेशंस होता है, उसके लिए डिफरेंट सेंसर्स हम लगाते हैं। उसके बाद इंटरनेट का कनेक्शंस होता है। उसके बाद टू वे कम्युनिकेशंस के लिए हम ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स एंड ग्रिड में या नियरेस्ट सबस्टेशंस में। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जो कंज्यूमर की डिमांड होती है उसके ही रिलेटेड हम उसकी पावर को और उसके पावर फ्लो करते हैं, तो उसकी डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड स्मार्ट ग्रिड। ओके, तो अभी ये जानना होगा कि स्मार्ट ग्रिड में किस तरीके से लोड और किस तरीके से आपकी डिमांड फुलफिल होती है। तो स्मार्ट ग्रिड में ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें स्मार्ट मीटर्स कनेक्टेड होते हैं। वो स्मार्ट मीटर्स में डिफरेंट सेंसर्स यूज कनेक्टेड होते हैं जिसके उपयोग हम कम्युनिकेशंस करने के लिए यूज करते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हम यूज़ करते हैं, डिजिटल मीटर्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट मीटर्स हम यूज़ करते हैं। वैसे ही स्मार्ट ग्रिड में जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का भी यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन द स्लाइड कि किस तरीके से टोटल सिस्टम में मैनेज है। उसमें कंप्यूटर्स है, कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम्स है, कम्युनिकेशंस हो रहा है, सोलर पावर प्लांट्स कनेक्टेड है, थर्मल पावर प्लांट्स भी है, विंड पावर प्लांट भी कनेक्टेड है, और पूरा सिस्टम ये
ये इसको हम स्मार्ट ग्रिड कहते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ग्रिड जो हमने पहले बताए प्लस इंटेलिजेंस। तो स्मार्ट ग्रिड में ऐसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जिसमें स्मार्ट ग्रिड थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड मतलब वहाँ पे डिफरेंट सेंसर्स कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, बेंगलोर बेस्ड इंडस्ट्री है, और उसमें सेंसर जैसे कि स्मार्ट मीटर्स है, वोल्टेज सेंसर है, करंट सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये सेंसर सारे कनेक्टेड होते हैं। तो आप बोलोगे सर कि ठीक है, मैं वोल्टेज एंड करंट सेंसर का तो मैं समझ सकता हूँ बिकॉज ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, बट ये टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर का क्या उपयोग होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस तरीके से आपका एसीज, एयर कंडीशंस और फैन और जैसे फ्रीज जो भी कूलेंट होते हैं उसका उपयोग, उसका एप्लीकेशन या उसका यूज़ बढ़ते जाता है। तो ऑब्वियसली आपका जो पावर डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर सेंस करके या ह्यूमिडिटी सेंस करके उसका एक हमें डेटा मिल जाता है एक सिस्टम को, जो कंट्रोल मैनेजमेंट्स को, और वो जो मैनेजमेंट सिस्टम से वो हमें कंट्रोल करती कि या अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती जाएगी, तो हमें उसको डिमांड को फुलफिल करना होगा। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम की जो डेटा एनालिसिस होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड होता है। तो ऑब्वियसली हमें जनरेशन जो होता है इंक्रीज करना होगा। तो ये एक स्मार्ट ग्रिड का हिस्सा है। इस तरीके से हम डेटा को एनालिसिस करके लोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें स्मार्ट ग्रिड में यूज़फुल होती है, एंड स्मार्ट ग्रिड में आपका एप्लीकेशंस बढ़ता है ये डिजिटल कम्युनिकेशंस के बाद। तो ये हुआ आपका एक पार्ट। और अभी अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशंस की बात करें, जैसे कि टू वे कम्युनिकेशंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द लोड, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है आपका पावर प्लांट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग क्या होता है इस स्मार्ट ग्रिड में। तो जैसे आप स्लाइड्स में देख रहे हो कि उसमें सोलर पावर प्लांट भी इंस्टॉल है एक घर के ऊपर, विंड पावर प्लांट भी है, और एक थर्मल पावर प्लांट भी है, जैसे एक जनरल पावर प्लांट नॉन रिन्यूएबल सोर्स वाला। और पूरा सिस्टम ये इंटरकनेक्टेड है, और उसमें स्मार्ट मीटर्स भी है जो डिजिटल कम्युनिकेशंस कर रहा है विद द ग्रिड। अभी आपको पता है आपका सोलर पावर प्लांट इज ओनली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द डे टाइम में ही आपका सोलर पावर प्लांट जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डे टाइम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी जनरेट अगर हो रही है तो वो क्या करता है, आपको ग्रिड को भेजता है। तो इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एंड बाय यूजिंग द नेट मीटर्स ये होता है। तो जो भी जनरेशंस हो रहा है थ्रू द सोलर पावर प्लांट, थ्रू द विंड पावर प्लांट, उसके हिसाब से आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वो ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल अभी क्लाउडी कंडीशंस है, सोलर पावर प्लांट इज नॉट गोइंग टू जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड टू योर लोड। तो इस टाइम में क्या होगा, आपका सोलर पावर प्लांट का जो जनरेशन कम होगा, तो आपकी डिमांड तो बढ़ी है, आपकी डिमांड तो कांस्टेंट है, डिमांड तो कम नहीं हुई है। तो उसमें जो आपका स्मार्ट मीटर विल सेंड सिग्नल्स टू द सिस्टम, मतलब जो आपका जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, और उसको समझने के बाद समझेगा कि हमें उस लोकेशंस पे वो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, वो हमें भेजनी चाहिए। तो ये पूरा इंस्टेंट होता है, उसमें ऐसा कुछ टाइम नहीं लगता है, बिकॉज इट इज स्मार्ट डिजिटल कम्युनिकेशंस। तो ऑब्वियसली इसमें पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी होता है वो एकदम फास्ट होता है। तो जिस तरीके से कंडीशंस होती है उस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो यही रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का उपयोग हम स्मार्ट ग्रिड में करते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें जो हम थर्मल पावर प्लांट की जनरेटिंग कैपेसिटी हम ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो हमें पता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द कोल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज अगर कम होते हैं तो हम मैक्स टू मैक्स रिन्यूएबल सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके बिकॉज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कार्बन इमिशंस हुआ, कार्बन का जो इमिशंस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, और हम क्लीन एनर्जी के पास जा रहे हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द स्मार्ट ग्रिड। ओके,
सो व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड? तो स्मार्ट ग्रिड में मोस्टली तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि डिजिटलाइजेशन होता है, जैसे कि आपको मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्मार्ट मीटर्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिजिटल कम्युनिकेशंस यूज़ करते हैं। तो उसके उपयोग करने के बाद आपकी जो ग्रिड है वो स्मार्ट बनेगी, इंटेलिजेंस बनेगी, एंड यू विल गेट द ऑब्वियसली आपको इफिशियंसी, रिलायबिलिटी, सिस्टम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा, एंड यू गेट द you fulfill the demand of electricity as per your the requirement. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये होता है कि आपका सोलर पावर प्लांट या आपका विंड पावर प्लांट आप खुद इंस्टॉल करके आप ग्रिड को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक बार ग्रिड को कनेक्ट करने के बाद आपकी जो डिमांड है, जो प्रायोरिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, देन इट विल बी goes to the, if your requirement is increases because of cloudy conditions, or if your power plant is not going to generate electricity, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड फुलफिल करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स है या कोई भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स का पावर प्लांट है वो फुलफिल करेगा। तो इसमें एक उपयोग, मतलब अगर आप उसका एडवांटेजेस बोलोगे तो ऑब्वियसली जो कार्बन इमिशंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करने के बाद obviously we will provide, or we will generate electricity which is very clean and green. So ये डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो थर्ड पार्ट है वो डी कार्बनाइजेशन। तो जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशंस हो रही है पावर प्लांट में, एज पर द रिक्वायरमेंट आपकी लोड को पावर मिल रही है, तो ऑब्वियसली डीकार्बनाइजेशन हो जाएगा। एंड जिस तरीके से ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन द स्मार्ट ग्रिड, तो आपकी सिस्टम इफिशियंट, रिड्यूस वेरी लो कार्बन, एंड विल गेट दी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी सोर्सेज। सो ये सारी चीज़ें स्मार्ट ग्रिड में होती है। तो स्मार्ट ग्रिड इज़ वेरी यूजफुल, एंड अभी nowadays it will implement in the electrical grid, so your grid become more smart. ओके, एट द एंड अगर हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है उसकी, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी यूजफुल इन द इलेक्ट्रिक ग्रिड, बिकॉज तो जो ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं पावर प्लांट में या सेल्फ हीलिंग होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्मार्ट ग्रिड ओनली। सो रिन्यूएबल इंटीग्रेशंस हो या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आ रही है मार्केट में, उसके वजह से हम एनर्जी को स्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया, तो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के बाद थ्रू आउट द डे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम यू कैन यूज़। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। या दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टू वे पावर फ्लो। सो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि टू वे पावर फ्लो मतलब जो सरप्लस एनर्जी जनरेट हो रही है फ्रॉम एनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, we can provide to the grid. It is called import export of the electricity, and by using the net meters we can calculate कि मैंने कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है और कितना इम्पोर्ट एंड कितना एक्सपोर्ट किया है। तो या यू विल गेट सम क्रेडिट्स फ्रॉम दी लोकल डिस्कॉम्स कि आपको सपोज आप यू आर नॉट एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्लांट, वॉट एवर द क्रेडिट आपको लोकल डिस्कॉम आपको दे देगी। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके घर में कितने सारे सेंसर्स हम यूज़ करेंगे, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड में टेम्परेचर सेंसर्स है या ह्यूमिडिटी सेंसर्स है या IoT बेस्ड कोई स्मार्ट होम सिस्टम से हम इंस्टॉल करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड है वी विल फुलफिल द डिमांड बाय यूजिंग दिस सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपका जो लोकल टेम्परेचर अगर बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ योर एयर कंडीशंस एंड फ्रिज और एनी अदर थिंग विच विल कंज्यूम द मोर एनर्जी। तो वो टाइम पे आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होती है, तो वो आपके लिए करती है। तो उसका उपयोग कंज्यूमर के लिए ये मोस्टली होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिड्यूस होता है। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड थर्ड, एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला था कि आपको स्मार्ट मीटर्स हम यूज़ करते हैं, तो स्मार्ट मीटर का यही एक एप्लीकेशंस होता है कि ये कम्युनिकेशंस करता है विद द ग्रिड, एज पर द रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल करता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
सो अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इट विल कम्युनिकेट विथ योर ग्रिड एंड योर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। सो ये सब इम्पोर्टेंट्स ऑफ द स्मार्ट ग्रिड है। जैसे आपको मैंने बोला था कि कुछ कॉन्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशंस यूज़ कर रहे हो, सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उसमें, बिकॉज साइबर अटैक हो सकते हैं, आपकी सिस्टम को कोई हैक कर सकता है, तो ये सबसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वी आर नॉट दैट मच ऑफ स्किल कि ये सब चीज़ें ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि इफ़ यू वांट टू चार्ज योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो वो यू शुड हाउ टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए क्या चीज़ें होती है, जैसे कि हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर्ड, बैटरी कैपेसिटी कितनी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इज एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो यू शुड हाउ टू बी स्किल्ड फॉर टू अंडरस्टैंडिंग दिस स्मार्ट ग्रिड। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंटेलिजेंस, स्मार्ट मीटर्स, digital communications, this system is somewhat expensive. So these are the some cons, but at the end again I'm telling you, this is very important to understand because smart grid is very useful nowadays. And this is not just a smart grid because we are going to interconnect our system with the renewable energy sources, जैसे solar panels है, wind power plants है। तो because of these things we can reduce the carbon emissions, and we can provide clean and green energy to our atmosphere. So thank you so much guys. If you have any doubt, any queries, so please share with us. So thank you so much.